हेलो एंड वेलकम टू चैनल। आज यार वीकली कॉन्टेस्ट 275 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, द क्वेश्चन इज चेक एवरी रो एंड कॉलम कंटेन्स ऑल नंबर। ठीक है, डजंट मेक सेंस क्वेश्चन ऑफ द नेम, बट ठीक है। क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? ठीक है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स हमें गिवन है। ठीक है, इज वैलिड इफ every row and every column contains all the integers from 1 to n। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n, लेट अस सपोज n की वैल्यू हुई 3, एक, ठीक है, 0 1 2 0 1। ठीक है, सो द क्वेश्चन स्टेट्स कि मेरे पास हर रो के अंदर Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Nadas.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Nadas.io. Thank you. 1 से लेके n तक के नंबर्स होने चाहिए। मतलब जो मेरे पास परमिसिबल नंबर इंटीजर्स जो मैं यूज कर सकता हूँ एक हर रो और कॉलम के अंदर, वो n के ऊपर डिपेंड करेंगे। इस केस में क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 3। ठीक है, ऑर्डर कैन बी एनीथिंग, पर आपको ये 1 2 3 इंटीजर्स ही यूज करने हैं इस n क्रॉस n मैट्रिक्स की हर एक रो और हर एक कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर आप उसे वैलिड बनाना चाहते हो तो। अब क्वेश्चन ये है कि मैट्रिक्स तो हमें गिवन है और हमें चेक करना है कि मैट्रिक्स वैलिड है या नहीं। वैलिड हुई तो ट्रू प्रिंट करना है और वैलिड नहीं हुई तो फॉल्स प्रिंट करना है। ठीक है, एक बार के लिए इसके कॉन्स्टेंट्स पे और फोकस करते हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टेंट्स है ना वो बहुत ही अच्छी इंसाइट से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, एक बार कॉन्स्टेंट और देख लेते हैं। ठीक है, n तो हमारी मैट्रिक्स लेंथ है, मैट्रिक्स आई डॉट लेंथ, मतलब कि रो और कॉलम दोनों की लेंथ क्या है? n। और n की वैल्यू काफी छोटी है, इसका मतलब जो हमारा मैट्रिक्स साइज है वो काफी छोटा है, तो आप इसके अंदर बहुत ही फ्लेक्सिबल कॉम्प्लेक्सिटी का कोड भी लिख सकते हो। मतलब बहुत ही, अगर आपने ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी का कोड लिख दिया तब भी वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स आई एंड जे और 1 से लेके n, मतलब कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये लास्ट पॉइंट है ना, इससे हमारा सॉल्यूशन निकल कर आएगा। एक बार के लिए इस पर फोकस करो। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि मेरे पास हर एक ब्लॉक के अंदर जो आपने मैट्रिक्स डिफाइन करी है, उसके हर एक ब्लॉक के अंदर जो नंबर्स यूज किए गए हैं ना, वो 1 से लेके n की रेंज में ही होंगे। 1 से लेकर n की रेंज में ही होंगे। ध्यान से समझो, वैलिड क्या कह रहा था? एक वैलिड मैट्रिक्स कौन सी होती है? अगर जो उसकी हर एक रो, मतलब रो एंड कॉलम क्या हो, कॉलम के अंदर जो मेरे पास एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं वो क्या हो? 1 से लेके n, ईच रो, मतलब हर एक रो के लिए, हर एक रो हर एक कॉलम के लिए एलिमेंट्स होने चाहिए 1 से लेके n तक। ठीक है, और ब्लॉक भी ये कह रहा है कि मैं अपने पास जो एलिमेंट्स रखूंगा ना, वो मैं 1 से लेके n के बीच में कोई भी एलिमेंट रख सकता हूँ। इसका मतलब ये चीज तो श्योर है, इससे ये चीज निकल के आती है, ये चीज पक्का से हम बोल सकते हैं कि जो ये मैट्रिक्स होगी ना, मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट n से बाहर का है नहीं। ठीक है, तो ले दे के जो उसके अंदर चेक करना रह गया ना, वो पता क्या है कि आपके सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिक है या नहीं। तो एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत इजीली समझ आएगा। फोकस बना के रखना बस। ये देखो एग्जांपल 1, ये वाला एग्जांपल तो बहुत इजी है। हर एक रो के अंदर देखो, ये चीज बिठा लो
ये चीज पक्का है कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स 1 से लेके n के बीच में ही है, मतलब इस पूरे पूरे मैट्रिक्स में हर एक ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स 1 होगा, या तो एलिमेंट 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। अब हमें ये चीज सिर्फ और सिर्फ ये चीज इंश्योर करनी है, ये 1 2 3 हर एक रो और हर एक कॉलम के अंदर हो। ठीक है, मेरे पास हर रो के अंदर, अगर मैं सिर्फ रो की बात करूं तो मेरे पास हर रो के अंदर क्या है, n ब्लॉक्स है। n ब्लॉक्स मतलब इस केस के अंदर सिर्फ 3 ही ब्लॉक्स है, मैं 3 एलिमेंट्स ही स्टोर कर सकता हूं। ठीक है, और मेरे को एलिमेंट सिर्फ कितने एलिमेंट मुझे अलाउड है यूज करने, मैं सिर्फ 3 एलिमेंट्स ही यूज कर सकता हूं, 3 एलिमेंट्स अलाउड है। अगर मेरे पास 3 ही ब्लॉक है और 3 एलिमेंट ही अलाउड है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर करना है कि यहाँ पे रेपिटेशन ना हो। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। मेरे पास हर रो के अंदर n ब्लॉक है, n ब्लॉक्स मतलब उसमें n एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे पास हमें सिर्फ और सिर्फ n एलिमेंट्स का सेट ही अलाउड है। n एलिमेंट्स 1 से लेके n एलिमेंट्स आर अलाउड। ठीक है, ऐसे करते करते मेरे पास n ब्लॉक्स हुए और मेरे पास 1 2 3 अप टू n एलिमेंट्स है। मुझे ये n एलिमेंट्स इन ब्लॉक्स के अंदर डालने हैं और मुझे ये चीज इंश्योर करनी है कि हर इस पूरी पूरी एक रो के अंदर 1 से लेके n तक एलिमेंट्स हो। तो लेके क्वेश्चन सिर्फ ये बन जाता है कि हर रो और हर कॉलम के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ मेरे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो, यूनिक एलिमेंट्स हो। सिर्फ ये चीज इंश्योर करनी है, नथिंग मोर। क्वेश्चन वुड हैव बीन स्लाइटली डिफिकल्ट अगर ये चीज ना गिवन होती कि मेरे पास सिर्फ 1 to n एलिमेंट्स ही हम यूज कर सकते हैं, हमें गिवन होंगे, यूज नहीं गिवन होंगे। तो ठीक है, अब जैसे एग्जांपल 2 है, यहाँ पे तो ट्रू आएगा कि हर रो और हर कॉलम के अंदर क्या है हमारे पास 1 से लेके n एलिमेंट्स। एग्जांपल 2, अब यहां देखो, ये वाली रो ठीक है 1 2 3 1 2 3। अब दिक्कत कहां आना स्टार्ट हुई, अगर मैंने यहां पर देखो 1 को डाल दिया, ठीक है, अगली बार दोबारा 1 आ गया, पर यहाँ पे तो 1 आ ही नहीं सकता था। मेरे पास 3 ब्लॉक्स थे, उसमें से एक ब्लॉक पे 1 आ चुका है। इसका मतलब मेरे पास बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं यूज करने के लिए, मेरे पास 1 2 3 एलिमेंट्स अलाउड है मुझे इस रो के अंदर, मैंने 1 को यूज कर लिया, अब बाद में 2 और 3 तो यूज नहीं हुए। ठीक है, अब मैं अभी सिर्फ मैंने 1 को यूज किया है, अगली बार दोबारा 1 यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 1 2 3 एलिमेंट्स हो तो मेरे को यहाँ पे कोई ना कोई यूनिक एलिमेंट रखना पड़ेगा जो पहले यूज नहीं हो रखा। या तो यहाँ पे 2 रखो और यहाँ पे 3 रखो, तब जाके वाली रो वैलिड है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स में ये चेक करना है कि हर एक रो पे यूनिक एलिमेंट्स है या नहीं। यहाँ पे यूनिक एलिमेंट्स नहीं है तो सिंपली काम खत्म हो गया कि मेरे पास ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स हमारी वैलिड है ही नहीं। ठीक है, एक बार के लिए इसको कोड करके और देखते हैं। ठीक है, कोड करना भी काफी इजी है। मुझे हर एक रो और हर एक कॉलम में, मुझे हर एक रो और हर एक कॉलम के अंदर क्या चीज चेक करनी है कि मेरे पास वो 1 से लेके n एलिमेंट्स है या नहीं। तो देखो करते कैसे हैं, तो मैं नॉर्मल मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करने के लिए, क्योंकि मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पूरी पूरी मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करने के लिए मैं नॉर्मल लूप लगाता हूँ। तो ये तो सिंपल है। ठीक है, तो मेरे पास एक n की वैल्यू और निकाल लेते हैं, क्योंकि सिंस हमारी रो टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो मैंने यहाँ पे बोला मैट्रिक्स डॉट लेंथ, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यही 2 बार यूज हो जाएगा। ठीक है, रो के लिए लूप लगा दिया, हर एक रो के अंदर मैं हर कॉलम को चेक करता हूँ, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कॉलम लेस देन n और कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो मैं ये चीज चेक करना चाहता हूँ कि मेरे को रो भी चेक करनी है और कॉलम भी चेक करना है। या तो आप काम कर सकते हो कि 2 लूप लगा लो, दैट इज प्रीटी, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने 2 लूप भी लगा लिए। पर अगर हम इसे एक लूप में कर सकते हैं तो उसको उसमें करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम करेंगे क्या, हमें यूनिकनेस चेक करनी है कि मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 से लेके n तक और रेपिटेशन ना हो।
ठीक है, तो boolean row visited new boolean n+1, ठीक है। एक बार इसका ट्राई रन भी करके देखेंगे ताकि आपको सिग्निफिकेंस पता चल सके कि मैंने ये एरे क्यों लिया है, ठीक है। n+1 ही क्यों साइज लिया है, n साइज से भी हो सकता है वैसे तो, ठीक है, बट अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको n+1 का ले लिया, समझना काफी इजी हो जाता है, ठीक है। अब अगर मुझे रो वाइज चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो मैं रो वाइज वैल्यू निकालता हूँ, मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम, और एक बार के लिए कॉलम वैल्यू निकालता हूँ, मैट्रिक्स ऑफ कॉलम एंड, ठीक है। एक बार के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही इसका ट्राई करके देखते हैं, इनको एक बार के लिए कमेंट कर लेते हैं, एरे की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बार इधर इसका ट्राई रन देखो कि हम एक्चुअली मेड ट्रावर्सल कैसे कर रहे हैं, बहुत इजी है, ठीक है। एग्जांपल वही पिकअप कर लेते हैं, ठीक है। और समझने के लिए, ढंग से क्लैरिटी के लिए, मैं यहाँ पे रो एंड कॉलम मार्क कर लेता हूँ, ये 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ठीक है। ये है मेरे पास 0, 0, 0, 1, और स्पीड से लिख लेते हैं एक बार ताकि क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस लूप को देखना, सबसे पहले हमने साइज निकाल दिया, तो n की वैल्यू तो कितनी हो गई 3, मैट्रिक्स का साइज मतलब जिसकी नंबर ऑफ रोज 3 है। इस लूप को देखो, मेरे पास r की वैल्यू है जो अभी क्या है मेरे पास 0, ठीक है। और जब r की वैल्यू 0 होती है, ऑफ कोर्स n से छोटा है मतलब ये लेस देन 3 है, और अगली कॉलम की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने देखो, यहाँ पे मैं रो वैल्यू, मतलब एक बार यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं इसको r, c करता हूँ एंड साइमल्टेनियसली c, r, अगर मैं इस तरीके से एलिमेंट्स एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ठीक है। एक बार के लिए ये वीडियो पैनल ऑफ कर लेते हैं ताकि और स्पेस मिल सके। देखो r की वैल्यू c, r 0, c 0, तो यहाँ पे जो मैं ब्लॉक को एक्सेस कर रहा हूँ दैट इज 0, 0, ठीक है। अगली बार क्या होगा, कॉलम की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, अगर कॉलम की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी तो क्या बन जाएगी 1, तो इसके बाद कौन सा वाला ब्लॉक एक्सेस होगा, r वैल्यू के अंदर जाएगा r, c, दैट इज 0, 1, यहाँ पे c, r, दैट इज 1, 0। अगली बार कॉलम की वैल्यू इंक्रीज होकर बन जाएगी 2, अभी रेंज के अंदर है, इस लूप के अंदर चलते रहेंगे बार बार, r, c, दैट इज 0, 2, एंड c, r, मैंने डायमेंशंस को उल्टा कर दिया तो उससे क्या बन गया ये 2, 0, ठीक है। जब मेरे पास अगली बार c की वैल्यू इंक्रीज होकर बन जाएगी 3, जब जो मेरी c है कॉलम वैल्यू है वो तो लेस देन n होनी चाहिए, लेस देन n तो है नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस लूप से बाहर और r की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, नेस्टेड फॉर लूप जिस तरीके से वर्क करते हैं। अगली बार नेस्टेड फॉर लूप में r की वैल्यू 1 हो गई और r की वैल्यू 1 रेंज के अंदर है तो इसके अंदर आएंगे और इस वाले फॉर लूप को इनिशिएट करते हैं, कॉलम की वैल्यू फिर से क्या हुई 0। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो हमारा एक्सेस होगा इसकी फर्स्ट लाइन की वजह से दैट विल बी 1 एंड 0, ठीक है। CR दैट इज 0, 1, 0 एंड 1, कॉलम की वैल्यू इंक्रीज होती है तो R एंड C, R वेरिएबल में 1 है और C वेरिएबल में भी 1 है, तो अगली बार एक्सेस होगा 1, 1, C वेरिएबल में 1 है, R वेरिएबल में 1 है, तो फिर से एक्सेस होगा 1, 1, ठीक है। अगली बार कॉलम की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, तो अब हम कौन सा कोऑर्डिनेट एक्सेस करेंगे 2, सॉरी लिख दिया, R पहले आएगा देन C आएगा, तो R की वैल्यू 1 है, C में वैल्यू है 2, ठीक है। अगली बार कॉलम की वैल्यू है मेरे पास 2 और R की वैल्यू है मेरे पास 1, ठीक है।
कॉलम की वैल्यू इंक्रीज होती है 3 एंड इस तरीके से हमारा नेस्टेड लूप चलता रहेगा। पर जो चीज मुझे दिखानी है ना उसके लिए इतना ड्राई रन काफी है। ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, हम एक ही लूप से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं आर कॉमा सी को फॉलो करता हूँ, आर कॉमा सी मतलब इस वाली लाइन को, तो मैं कौन कौन से ब्लॉक्स को एक्सेस करता हूँ, 0,0 मतलब कि ये वाला ब्लॉक, फिर 0,1 मतलब कि मैं इससे आगे गया ये वाला ब्लॉक, फिर 0,2, ठीक है, 1,0 मतलब ये रहा, फिर 1,1 एंड देन 1,2। ठीक है, तो हम सिर्फ इस फॉर लूप, इस नेस्टेड फॉर लूप से और आर कॉमा सी कोऑर्डिनेट के साथ, मतलब कि इस लाइन के साथ, इस फर्स्ट लाइन के साथ हम ये चीज इंश्योर कर सकते हैं कि हम रो बाय रो मूव कर रहे हैं। और अब थोड़ा सा हिंट तो लग गया होगा, अगर मैं यहीं पे सी आर वाला कोऑर्डिनेट यूज कर रहा हूँ, मैट्रिक्स में सी आर वाला कोऑर्डिनेट यूज कर रहा हूँ, तो मेरे किस तरीके से एक्सेस हो रहा है, 0,0 पहला कोऑर्डिनेट, पहली वैल्यू तो सेम है दोनों में, 1,0 फर्स्ट रो 0th कॉलम, 2 0 2 and 0, then 0 1 0 1 1 and 1 2 and 1। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को मतलब जो मेरे पास वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स को अपोजिट करने के बाद मैं इसको कॉलम की तरह ट्रैवर्स कर पा रहा हूँ। सेम लूप है, रो वाइज भी ट्रैवर्स हो रहा है, कॉलम वाइज भी ट्रैवर्स हो रहा है। इससे हमारा रो वाइज ट्रैवर्स हो रहा है और ये रहा हमारा कॉलम वाइज ट्रैवर्स है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज करेंगे क्या, नेक्स्ट चीज हम यहाँ पर ध्यान से देखो, ये मेरी रो वैल्यू निकल गई, रो वाइज कॉलम वाइज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो आगे करेंगे क्या, मेरे पास बूलियन विजिटेड एरेज है, बूलियन में बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है क्या, फॉल्स। ठीक है, ये रो के लिए लिया मैंने एरे और ये मैंने कॉलम के लिए लिया। अब मैं हर एक रो और हर एक कॉलम के अंदर ये चीज चेक करने वाला हूँ कि मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली एक बार आ रहे नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे ये चीज तो पक्का पता है कि मैट्रिक्स के अंदर अगर एलिमेंट्स आएंगे तो कौन से आ सकते हैं, 1 से लेके n तक के। अब बस मुझे सिर्फ ये चीज इंश्योर करना है कि सारे के सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली एक बार आ रहे हैं नहीं आ रहे। ठीक है, तो वो चीज मैं चेक कैसे करता हूँ, मैं क्या करूंगा, रो विजिटेड के अंदर उस वैल्यू को मैं रो वाइज जो मेरा विजिटेड एरे है उसके अंदर मैं उस वैल्यू को ट्रू मार्क कर दूंगा। ठीक है, एंड यही काम हम कॉलम के लिए करेंगे। अगर कोई एलिमेंट पहली बार आता है तो मैंने फॉल्स की जगह उसे ट्रू मार्क करवा दिया, पर इससे पहले हम ये चीज इंश्योर कर सकते हैं कि अगर ये वाली वैल्यू पहले से ट्रू मार्क्ड है, सिंस मुझे पता है कि बूलियन के अंदर तो क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, पर अगर वो पहले से ही ट्रू मार्क्ड है इसका मतलब वो दूसरी बार आ रहा है, दूसरी या फिर मल्टीपल टाइम्स, एग्जैक्टली एक बार ही तो नहीं है एलिमेंट, वो एक से ज्यादा बार अकर कर रहा है। तो इस लूप से मतलब इस इफ कंडीशन से हम ये चीज इंश्योर करेंगे कि हमारा जो एलिमेंट है वो ये चीज चेक करेंगे कि हमारा एलिमेंट सिर्फ एक बार आ रहा है या ज्यादा बार अकर कर रहा है। अगर मुझे यहाँ पे ट्रू मिल गया इसका मतलब कि वो एक से ज्यादा बार अकर कर रहा है, एलिमेंट अकर्स मोर देन वंस। अगर एक से ज्यादा बार अकर कर रहा है तो यहाँ से सिंपली क्या कर जाओ, फॉल्स। फॉल्स क्यों कर जाओ, वैलिड तो हो ही नहीं सकता, मैट्रिक्स इज नॉट वैलिड। n ब्लॉक्स हैं तो मेरे पास हर ब्लॉक के अंदर 1 से लेके n तक के एलिमेंट्स पड़े होने चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं कर सकता, रेपिटेशन हो रही है, रेपिटेशन हो रही है इसका मतलब मैट्रिक्स तो वैलिड नहीं है। और अगर हमें कहीं पर भी पूरे पूरे एरे में पूरे मैट्रिक्स में कहीं पर भी अगर मुझे मैट्रिक्स वैलिड वायलेशन नहीं मिलती इसका मतलब कि मैट्रिक्स क्या है, वैलिड। ठीक है, नो वायलेशन फाउंड इसका मतलब कि क्या हुआ, मैट्रिक्स बन गई वैलिड। ठीक है, तो बोलता हूँ ये कमेंट नहीं है, मैट्रिक्स हो गई वैलिड। ठीक है, एक बार के लिए चलाकर देख लेते हैं, आई होप दैट कोड विल रन। ठीक है, बढ़िया, अब कोड तो रन कर रहा है, एक बार के लिए
इसका छोटा सा बहुत ही स्पीडीली ड्राई रन कर लेते हैं। आपको रो वाइज कॉलम वाइज मूवमेंट तो समझ आ गई, बूलियन मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंट्यूटिवली समझ आ रहा होगा कि वो क्या कर रहे हैं बूलियन से, ठीक है। बट स्टिल अगर क्लियर नहीं है तो अब देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व चल कैसे रहा है, ठीक है, कोड एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। दिस एक बार एग्जांपल पिकअप कर लें, ठीक है। देखो फॉल्स कैसे आएगा, कोड फंसेगा बहुत सिंपल तरीके से। देखो रो की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू है अभी 0। मैंने 2 एरेस प्रिपेयर कर दिए, एक रो वाइज चेक करने के लिए, रो वाइज चेक करने के लिए इसको मैं रो विजिटेड ही बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। रो विजिटेड हमने एक एरे बना दिया n+1 साइज का, जिसमें n की वैल्यू क्या है इस केस में हमारी 3, क्योंकि जो हमारी मैट्रिक्स साइज है वो 3, ठीक है। तो मैंने n+1 साइज का एरे बनाया, ऑल्दो n के साइज से भी बन जाता, सॉल्व हो जाता। सब पे बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा हुआ है, फॉल्स 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 एंड फॉल्स, ठीक है। अगेन यही सेम एरे बनेगा कॉलम वाइज भी, तो बना लेते हैं, क्योंकि मैं एक ही लूप के अंदर रो वाइज भी मूव कर रहा हूँ, कॉलम वाइज भी मूव कर रहा हूँ। n+1 साइज का एरे 0 1 2 3, इस पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या पड़ी हुई है, फॉल्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कॉलम की वैल्यू क्या हुई, 0, रो की वैल्यू 0 है, कॉलम की वैल्यू 0 है, ठीक है। वैल्यू चेक करते हैं मैट्रिक्स ऑफ आर एंड सी, ठीक है। यहाँ पे मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, एक रो वैल्यू और कॉलम वैल्यू, ठीक है। रो वैल्यू और कॉलम वैल्यू इंडेक्स मार्किंग कर ली 0 एंड 0, तो मेरे पास रो वैल्यू क्या आई 1, एंड इस केस में हमारी कॉलम वैल्यू भी क्या आएगी 1, ठीक है। अभी हम यहाँ पर है, ठीक है। हमने चेक किया क्या ये एलिमेंट पहली बार एग्जिस्ट कर रहा है। अभी मैं ये देखो, मैं अगर मैं ये वाली कंडीशन चेक कर रहा हूँ तो मैं रो वाइज चेक हो रहा है कि मेरा ये पहली बार आ रहा है नहीं आ रहा। अगर मैं ये वाली कंडीशन पे हूँ तो चेक कर रहा है कॉलम वाइज, ठीक है। तो एक ही साथ दोनों चीजें चेक हो जाएंगी। मैंने चेक किया क्या रो के अंदर ये वाली वैल्यू पे ट्रू पड़ा है, 1 के ऊपर ट्रू तो नहीं पड़ा हुआ, मतलब ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। कॉलम वाइज चेक किया क्या इस कॉलम के अंदर पहले 1 तो नहीं आ रखा, उसने बोला नहीं, अभी 1 पे फॉल्स पड़ा हुआ है कॉलम वाइज भी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वाले इफ को बाईपास करके कुछ नहीं करा हमने इस इफ के अंदर जाके, गई नहीं, और हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रू मार्क कर दिया। मैंने 1 पे दोनों जगह क्या मार्क कर दिया, ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, कॉलम की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, कॉलम की वैल्यू इंक्रीज कर गई, दैट विल बिकम 1, और इसके बाद फिर से हमारी कैलकुलेशन दोबारा होगी, मुझे रो वैल्यू और कॉलम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। r कॉमा सी दैट इज 0,1, 0,1 पे क्या पड़ा हुआ है, फिर से मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया, तो रो वैल्यू क्या रह गई, 1 की 1, c कॉमा r 1,0, फर्स्ट रो 0th कॉलम, मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, फिर से 1 मिल गया, तो अभी भी कॉलम वैल्यू क्या है हमारी 0, ठीक है। अब यहाँ पर रो वाइज हमने चेक किया और कॉलम वाइज चेक किया, क्या ये 1 पहले एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। हम ना उल्टा काम कर रहे हैं, हम ना एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा मैट्रिक्स पहले से वैलिड है, और फिर हम चेक कर रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट दोबारा रिपीट कर गया, इसका मतलब हमारी अजम्पशन क्या थी, गलत थी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। रो वाइज हमने चेक किया, यहाँ पर मुझे पहले से ट्रू मिल गया, रेपिटेशन मिल गई तो हमने यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दिया, मैट्रिक्स हमारी वैलिड नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 पड़ा होता, 3, मतलब अगर बस पूरी मैट्रिक्स वैलिड होती, बस अगर यूनिक नंबर्स होते तो दिक्कत ना आती, क्योंकि मैं इस वाले ब्लॉक को दोबारा कभी चेक करता ही ना कि वहां पे मैंने 1 को विजिट किया है नहीं किया, ठीक है। सो दैट एंड्स अप कि हमारा कोड कैसे वर्क कर रहा है। आई होप कि आपको इसकी एग्जीक्यूशन समझ आ रही है, इसका रीजन समझ आ रहा है, एजम्पशन वाली बात समझ आ रही है। हमने एज्यूम कर लिया कि
पहले से मैट्रिक्स क्या है, वैलिड है, फिर हम उसको चेक कर, फिर हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। अगर वो पहले से वैलिड है तो हर एक रो के अंदर यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। सिंस अगर मुझे यूनिक एलिमेंट्स नहीं मिलते तो इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स क्या हो गई, नॉट वैलिड। अगर कहीं भी मुझे यूनिक एलिमेंट, हर जगह मुझे यूनिक एलिमेंट्स मिल गए, इसका मतलब हमारी असम्पशन क्या थी, करेक्ट थी। ठीक है, सो आई होप द क्वेश्चन, सॉल्यूशन एंड अप्रोच इज क्लियर टू यू। ठीक है, अगर आपने उसको किसी और डिफरेंट तरीके से किया है या कोई और डिफरेंट अप्रोच करी है, कोई और डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन करी है, तो एक बार जरा कमेंट पे जरूर लिखना। ठीक है, एंड मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।